नमस्कार, लाइव 11 मीडिया में आपका स्वागत है। रेखा गुप्ता ने ली दिल्ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानिए कौन कौन बने मंत्री। बीजेपी की विधायक रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। योगी सरकार ने खोला पिटारा, यूपी के मेधावी छात्रों के लिए किया बड़ा ऐलान। यूपी की योगी सरकार ने 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट पेश किए हैं। इसके तहत रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत कॉलेज आने वाली मेधावी छात्रों को स्कूटी प्रदान किए जाने के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। तीनों लोगों को पिछले साल अगस्त में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अलकायदा इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट से जुड़े एक आतंकी मॉडल के तहत हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। नई दिल्ली यह दोहराते हुए कि अगर जांच एजेंसी आरोपी की गिरफ्तारी के 180 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने में विफल रहती है तो आरोपी जमानत पाने का हकदार होता है। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 3 लोगों को जमानत दे दी, जिन्हें अलकायदा इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बिहार जिले के गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र स्थित बुधनी बाजार में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी को लगी गोली, वहीं एक अन्य अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि 3 अपराधी मौके से फरार। 92,000 युवाओं को नौकरी, 4 नए एक्सप्रेसवे, जानिए बजट पर और क्या बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश में बजट के ऐलान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में 4 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था और बेहतर होगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। गोरेगांव पुलिस को अज्ञात शख्स का ईमेल मिला है। इसमें एकनाथ शिंदे की गाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मंत्रालय और जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन में भी इस तरह का धमकी भरा मेल आया है। पुलिस धमकी भरा ईमेल भेजने वाले की तलाश कर रही है। टीम इंडिया के सामने बांग्लादेश की चुनौती। भारत और बांग्लादेश के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में दुबई के मैदान पर ग्रुप ए का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। दोनों ही टीमों की चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में दूसरी बार भिड़ंत देखने को मिलेगी। महाकुंभ में महिलाओं के नहाने का वीडियो बनाकर बेचने वालों पर एक्शन की तैयारी। यूपी पुलिस ने मेटा से मांगी मदद। महिला श्रद्धालुओं की अशोभनीय वीडियो, फोटो शेयर करने और टेलीग्राम पर बेचने का दावा करने वालों पर मुकदमा लिखा गया है। महाकुंभ पुलिस ने कार्रवाई तेजी कर दी है। अब पुलिस टीम आरोपितों की वास्तविक पहचान करते हुए गिरफ्तार करेगी। मैं बाबू बनकर आया हूं, नाखुश होने के सवाल पर बोले प्रवेश वर्मा। रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली में के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ 6 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्रजाल, कपिल मिश्रा और पंकज सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ जांच करने के अधिकार पर लोकपाल के आदेश लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की जांच करना लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के आदेश पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र लोकपाल के रजिस्ट्रार और लोकपाल के समस्त शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह मामला न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुणे में जीबीएस में दहशत, 11 ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र के पुणे में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 183 मरीजों में जीबीएस का उपचार किया गया है, जबकि 28 मामले संदिग्ध जीबीएस के हैं। इस बीमारी के कारण कुल 11 मौतें हो चुकी है, जिनमें से 4 मौतों की वजह जीबीएस को बताया जा रहा है, जबकि 7 मौतें संदिग्ध हैं। इन मरीजों में से 42 मरीज पुणे नगर निगम, 94 मरीज पुणे नगर निगम क्षेत्र के, 32 मरीज पिंपरी चिटवाड़ा नगर निगम, 33 मरीज पुणे ग्रामीण क्षेत्र और 10 अन्य जिलों में से हैं। अब तक 144 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, जबकि 36 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं और 16 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे कृष्णा अलवारू। बिहार कांफ्रेंस के प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने के बाद कृष्णा अलावरू गुरुवार की पहली बार पटना पहुंचे। पटना हवाई अड्डा पर पहुंचने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करूंगा और सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मिलकर काम करूंगा। पटना पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, बिहार कांग्रेस के लिए पुरानी जगह है, सबसे साथ मिलकर आज कांग्रेस को फिर से मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली है। मजबूती से काम करेंगे और पार्टी को मजबूत बनाएंगे। उत्तर प्रदेश वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में बृहस्पतिवार को वित्त वर्ष 25-26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो चालू वित्त वर्ष 24-25 के बजट से 9.8% अधिक है। खन्ना ने कहा कि वित्त वर्ष 25-26 के बजट में 22% राशि स्थापना विकास के लिए, शिक्षा के लिए 13%, कृषि व समन सेवाओं के लिए 11%, चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 6%, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4% राशि आवंटित की गई है। उन्होंने प्रदेश को कृत्रिम मेधा का केंद्र बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना और साइबर सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना की नई योजना की भी घोषणा की है। मध्य प्रदेश में छावा हुई टैक्स फ्री। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छत्रपति शिवाजी की जन्म जयंती पर मराठा शासक संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म छावा को प्रदेश भर में टैक्स फ्री कर दिया है। सिनेमाघरों में 14 फरवरी को रिलीज हुई फिल्म छावा चर्चा का विषय बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फिल्म की तारीफ करते हुए बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती के अवसर पर उनके पुत्र संभाजी महाराज पर आधारित हिंदी फिल्म छावा को टैक्स फ्री करने की घोषणा करता हूं। एरिज़ोना में 2 छोटे विमानों में टक्कर। अमेरिका के दक्षिणी एरिज़ोना में 2 छोटे विमानों के बीच हुई टक्कर में कम से कम 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि टक्सन के बाहरी इलाके में से एक छोटे हवाई अड्डे पर यह हादसा हुआ और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड मामले की जांच कर रहा है। मराना पुलिस विभाग ने दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद 2 व्यक्तियों की मौत होने की पुष्टि की है। बिहार के भागलपुर में सामूहिक दुष्कर्म। बिहार के भागलपुर जिले में 17 वर्षीय एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने बुधवार को 4 लोगों को गिरफ्तार किया। भागलपुर जिला पुलिस की ओर से जारी बयान के अनुसार घटना मंगलवार को कहलगांव इलाके में हुई। स्थानीय पुलिस को सूचना मिली कि कहलगांव रेलवे स्टेशन के पास कुछ लोगों ने एक लड़की का यौन उत्पीड़न किया है। पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची और पीड़िता को वहां बैठा पाया। बयान में कहा गया कि उसे तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाया गया और उसकी हालत स्थिर है। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया। अनुराग रस्तोगी हरियाणा के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए। हरियाणा सरकार ने वर्ष 1990 बैच के IAS अधिकारी अनुराग रस्तोगी को बुधवार को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया। बुधवार देर शाम जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार वर्तमान में वित्त आयुक्त राजस्व और अतिरिक्त मुख्य सचिव रस्तोगी को मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। इसमें कहा गया कि रस्तोगी अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार भी संभालेंगे। अमेठी में दलित मजदूर का शव मिला। अमेठी जिले के पीपरपुर क्षेत्र के मल्लूपुर गांव के पास 36 वर्षीय दलित मजदूर का शव पेड़ पर फंसने से लटकता मिला, जिसके बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने हत्या का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और कई घंटों तक अमेठी दुर्गापुर मार्ग जाम कर दिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतक की पहचान खरगापुर गांव के निवासी शिव प्रकाश कोरी के रूप में हुई, जो एक ईंट भट्टे पर गाड़ी चलाने का काम करता था। सूत्रों ने बताया कि उसका शव बुधवार सुबह बरामद हुआ। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने भूमि की अंधाधुंध खरीद फरोख्त पर रोक लगाकर प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए बुधवार को एक सख्त भू कानून से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार के अनुसार राज्य के लोग लंबे समय से प्रदेश में एक कठोर भू कानून की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी स्वयं एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी और कहा, राज्य संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक हमारी सरकार। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उसकी भावनाओं का
पूरी तरह सम्मान करते हुए आज मंत्रिमंडल ने सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी ने जो दिल्ली की जनता के लिए विजन दिया है उसे पूरा करना मेरी प्राथमिकता होगी। पीएम मोदी का तहे दिल से आभार जताना चाहती हूँ कि यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि यह देश की हर माँ बेटी का सम्मान है। पनामा ने अमेरिका द्वारा निर्वासित किए गए विभिन्न देशों के उन 98 लोगों को बुधवार को अपने डेरियन प्रांत के एक शिविर में स्थानांतरित कर दिया जिन्होंने अपने देश लौटने से इनकार कर दिया है। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। इस घटनाक्रम से परिचित पनाम के एक अधिकारी ने अपनी पहचान गोपनीय रखे जाने की शर्त पर बताया कि डेरियन भेजे गए प्रवासियों ने अपने देश वापस जाने से इनकार कर दिया है और उन्हें तब तक यही रखा जाएगा जब तक उन्हें लेने के लिए कोई तीसरा देश आगे नहीं आता। ये 98 लोग अमेरिका सरकार द्वारा पनामा भेजे गए 299 प्रवासियों के एक बड़े समूह का हिस्सा है। अन्य लोग पनामा सिटी के एक होटल में पुलिस की निगरानी में हैं और उन्हें उनके देश वापस भेजने की व्यवस्था की जा रही है। धन्यवाद।